हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जल्दी से जो तस्वीर आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है चुन लीजिए। आपको जो पसंद आ रही है आप पहले प्रार्थना कीजिएगा ईश्वर से, जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं, जिसका भी जवाब चाह रहे हैं। तो देखते हैं आज किसको किसके जवाबों को सवालों का जवाब मिलता है। उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने वो कार्ड चुन लिया होगा जिसका भी आपको जवाब चाहिए। आपके लिए ये कार्ड आया है और देखते हैं आपके लिए क्या है। देखिए, आपके जो कार्ड्स है ना, उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी ऐसी समस्या में फंसे हुए हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, और आप चाहकर भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। 5 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। मई का महीना, फरवरी का महीना, अप्रैल का महीना, जनवरी, 4 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख। ठीक है, 5 तारीख इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। वो आपका मई का महीना भी हो सकता है और आपकी 5 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ये तो मैंने इसलिए कह दिया ताकि आप लोग कंफर्म हो जाए कि हाँ ये आपके लिए है। तो वैसे तो अगर आपके साथ सिचुएशन मैच करे तो सबके लिए है। ठीक है, तो सलाह के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ ना, तो एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। जिस चीज़ को आप छोड़ना चाह रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा आपको लगाव है, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, साफ तौर पे अगर मैं ये कहूँ तो मुझे रिलेशनशिप वालों के लिए दिख रहा है कि जो रिश्ते में है उनके लिए ही दिक्कत आ रही है। और जो आज की सलाह होगी ये लगभग उन्हीं के लिए ही है। ठीक है, अगर आपसे नहीं मैच करता कोई बात नहीं, आप सेकंड वाला कार्ड का रीडिंग सुन लीजिएगा। अगर वहाँ से भी आंसर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये डेली आपको देखने को रात 9 बजे मिलेगा। तो कभी ना कभी आपको आपके जवाबों, जो भी सवाल है उसके जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप वालों के लिए है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ शादी में हैं जो शायद आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, और बहुत परेशान हैं आप ये सब चीज़ों को लेकर। अभी शादी हो चुकी है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आप उस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे हैं। छोड़ने की वजह बहुत सारी हो सकती हैं। फैमिली कारण हो सकता है, कि समाज का कारण हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं आपके हों जिसकी वजह से आप इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और है, अगर ये सब चीज़ों के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और ये सोच रहे हैं कि शायद कल कुछ अच्छा हो जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पार्टनर है ना वो सही नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अब सही नहीं दिखने का मतलब यही है कि वो इंसान बदलेगा नहीं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप बदल जाए वो इंसान, तो वो नहीं बदलेगा, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मान लीजिए अगर आपकी शादी नहीं हुई है, उसके बाद भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आपके लिए भी सेम संदेश मुझे दिख रहा है कि शायद आपकी शादी फिक्स हो गई है या फिर एंगेजमेंट हो गई है, या फिर आप ये जान चुके हैं कि जो आपका पार्टनर है वो आपको चीट कर रहा है। कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे आपको ये पता चल गया है कि वो इंसान आपको धोखा दे रहा है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, या फिर उसकी खुद की शादी फिक्स हो गई है, या फिर उसकी शादी हो चुकी थी, आपसे उसने बहुत सारी चीज़ें छुपाई थी। ये सब होने के बावजूद भी आप उस सब चीज़ों से दूर नहीं जा पा रहे हैं। कारण ये है कि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अपने आप से जोड़ लिए हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रोक रही हैं। अब ये समाज का डर, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। एक होता है अटैचमेंट, जिसे हम कहते हैं लगाव हो जाता है इंसान के साथ रहते रहते। तो चाहे वो बुरा हो चाहे भला हो, लेकिन लोग कहते हैं नहीं कि जैसे बुरा है भला है, जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। आपने भी सुना, सबने सुना। लेकिन ये तो बात रही शादीशुदा लोगों के लिए, क्योंकि हमारा जो समाज है वो कैसा है आपको सबको पता है। ठीक है, जब तक नहीं छोड़ो तब तक कहते हैं कि क्यों नहीं छोड़ देते, क्यों नहीं छोड़ देते हो। लेकिन जब छोड़ देते हैं तो उसके बाद लोग कहते हैं कि क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। तो ये समाज की बातें हैं। समाज हमेशा आपको ऐसे ही सवाल जवाब करता रहेगा, तो उनके बारे में आप ना सोचें, अपने बारे में सोचें। अगर आपको लगता है कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, तो देखिए, अगर लाइफ में आगे आपको कुछ बदलाव चाहिए, कुछ खुशियाँ में चाहते हैं जीवन से, तो समय है, एक्शन ले लीजिए। और कोई ना कोई है जो हमेशा आपके लाइफ में, हो सकता है कि टांग अड़ाता रहता है। आपके खुद के कोई दोस्त हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली में कोई ऐसी फीमेल पर्सन मुझे जो साफ तौर पे दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुझे लगता है कि शायद आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम दिख रही है। हो सकता है हड्डियों से जुड़ी हुई दिक्कत आपको हो रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह, एक तरीके से हम कहते हैं ना, तनाव हर एक चीज़ का कारण है। अगर आपने तनाव कर लेना स्टार्ट कर दिया ना,
तो धीरे धीरे करके बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहला ही कारण मुझे लगता है जहाँ तक कि तनाव है। जब इंसान नेगेटिव एनर्जी में जाता है तो बीमारियाँ हों, हर एक चीज़ उसके करीब आने लगती हैं, दुख दर्द बीमारियाँ सब आती हैं। नेगेटिव एनर्जी जहाँ रहती है वहाँ पे और नेगेटिव एनर्जियाँ आती रहती हैं, हर तरह की आती रहती हैं। तो बेहतर यही होगा कि जीवन के लिए डिसीजन ले लें, बड़े कड़े डिसीजन। आपके लिए है संदेश और ये गाइडेंस है, ये सलाह है, अगर आप मानना चाहें आपके लिए है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा वीडियो तो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने कहा था कि स्टार्टिंग में ही कि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, डेली का वीडियो होगा। और भी कुछ सलाह आप चाहते होंगे तो बहुत सारे इस टॉपिक से जुड़े हुए वीडियो हैं, आप देख सकते हैं जाके, आपको सलाह मिल जाएगी। ठीक है, तो जो भी मैंने बातें कही उस पर गौर कीजिएगा। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है आपके लिए क्या गाइडेंस है। अप्रैल का महीना, मार्च का महीना, फरवरी का महीना, मई का महीना, 3 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख। ठीक है, ये सब आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं या फिर डेट ऑफ मंथ हो सकता है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए सलाह के तौर पे ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि शायद आप लोगों को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। देखिए, अच्छी बात होती है, एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी बात होती है, लेकिन बहुत सारी बातों में, बहुत सारी कंडीशन में कहते हैं ना अपवाद भी होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी इंसान को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं कि वो कैसा इंसान है, अगर आप उसे बार बार माफ़ कर देंगे और आगे चल के वो इंसान आपको हानि पहुंचाएगा, क्योंकि वो तो इंसान वैसा ही है ना। कहते हैं इंसान की नीयत कभी नहीं चेंज होती है, तो वो चीज़ें हैं। अगर आपके घर में, फैमिली में, फ्रेंड में किसी ऐसे इंसान को आपने बहुत करीब रखा है जिसे आप जानते हैं कि वो इंसान सही नहीं है आपके जीवन के लिए, ठीक है, एक पल के लिए, अगर ये हो सकता है ना, होता है ना कि हमारे फैमिली में ही कोई ऐसा इंसान है, हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं या फिर हमारी फैमिली में कोई ऐसा है, हमारे घर में खुद में ऐसा है, हो जाता है ना कभी कभी। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर रिश्ते अच्छे हों, तो कभी कभी ऐसा होता है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है साफ तौर पे आपके लिए गाइडेंस है कि जब आप किसी को समझ रहे हैं कि वो इंसान ऐसा है, आपको नुकसान दे सकता है, तो फिर आप क्यों अपने लिए एक तरीके का, कहते हैं ना कि आस्तीन का सांप, उसे क्यों पाले हैं आप। ठीक है, वही चीज़ है, उसे ख़त्म करना है आपको। तो समझदारी से बात को समझिए कि देखिए, अगर आपको समझ में आ गया है ना कि आपके लिए क्या चीज़ नुकसान दे रही है, तो उसको ठीक है इग्नोर कीजिए। बहुत ज़्यादा उसको अपने लाइफ में कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि आपकी शादी हो चुकी है कुछ लोग की, जिसमें लग रहा है कि बहुत परेशानियां क्रिएट होती रहती हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा तनाव आपके फैमिली में आता रहता है। ठीक है, आप सोचते हैं कि अभी सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक से ऐसा क्यों हो गया। ठीक है, अभी सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था, फिर या फिर आपको ऐसा महसूस होता होगा ना कि पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है कि खुशियाँ मिलती तो है लेकिन बहुत कम समय के लिए मिलती हैं, अचानक से फिर उससे बड़ा दुख आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, आप जीवन को जी नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को सब कुछ होते हुए बहुत मायूस पा रहे हैं। एक अच्छी फैमिली दिख रही है, हो सकता है बहुत सारे लोगों की शादी हो चुकी, तो आपके बच्चे भी होंगे। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा चलेगा, इसके लिए एक सोल्यूशन भी है, मतलब उपाय भी कर लीजिएगा। उपाय के तौर पे ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप कोई बड़ा उपाय कीजिए। उपाय यही है कि आप जब जिस इंसान को समझ रहे हैं कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, ठीक है, तो उससे थोड़ा दूरी बना के चलिए। थोड़ा ज़रूरी नहीं है कि अपनी हर एक बात उससे आप शेयर करें। बहुत सारे लोग को हो सकता है ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि जिसकी कंडीशन नहीं है उसे नहीं समझ में आएगा, लेकिन जिनकी है वो समझ गए होंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी शादी नहीं हुई है, उसके बाद आपके लिए यहाँ से क्या सलाह है। आपके लिए सलाह ये है कि जो जीवन में खुशियाँ मिली हैं उसे एंजॉय कीजिए। अपने आप को एक ही जगह बैठा के रखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं पास्ट लाइफ में, अपने
नहीं, मतलब जैसे अपनी अगले जन्म की, पिछले जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी कुछ अभी कुछ समय पहले आपका ब्रेकअप हो गया, या फिर किसी इंसान को आप बहुत लाइक करते थे, वो इंसान आपको छोड़ के चला गया, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी हो गई किसी और पर्सन से, आप किसी और को पसंद करते थे, लेकिन जिससे भी हुई है ना, वो भी बहुत अच्छा पर्सन आपके लिए दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बहुत लकी आप हैं कि वो ऐसा इंसान आपको पार्टनर के रूप में मिला, तो आप उसे स्वीकार कीजिए, ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए और अपनी अच्छी खूबसूरत जीवन को जिए, ठीक है। और सेम चीज़ आपको भी नहीं करनी है अपनी लाइफ में। बहुत अच्छा आप इंसान हैं, बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ये चीज़ आपके लिए दिक्कत का भी कारण बन सकती है, इसलिए आंख बंद करके बहुत अपने राज को किसी के सामने आप बताइए मत। हो सकता है किसी ऐसे इंसान के सामने आप अपने कुछ राज को शेयर कर रहे हैं, राज मतलब हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें होती हैं हर इंसान के जीवन में कि वो शायद किसी से वो चीज़ शेयर नहीं करता है। हो सकता है कि आपका शादी से पहले कोई रिश्ता रहा हो और आप शादी के बाद उसको किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, उसे बहुत अच्छा समझ के, तो ऐसा कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो मत करिएगा, वो आगे चल के आपको दिक्कत पहुंचा सकती है चीज़ें। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हुई होगी, लेकिन अगर कनेक्ट आपके साथ हो गई है, समझ लीजिएगा कि ईश्वर आप चाहते थे कि ये बात आपको पता चले कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ चुके हैं तो बढ़ जाइए, अपने जो बहुत इंपॉर्टेंट राज होते हैं उसको छुपा के रखिए। अब तक आपने छुपा के रखा तो छुपाइए, क्या ज़रूरत है अपनी लाइफ में फिर से किसी तीसरे को ये बात बताने से अच्छा है कि आप अपने पार्टनर से खुद बताएं, ठीक है। तीसरे को बताएंगे तो तीसरा सिवा मज़ा लेगा और साथ में उसके साथ जो भी करना होगा, उससे प्रॉब्लम क्रिएट करना होगा वो उसे करेगा। लेकिन अगर आप ये बात अगर अपने पार्टनर से बताते हैं तो ठीक है ना, जो भी उनका डिसीजन। तो यही चीज़ है कि अगर ऐसी कोई बात आपकी लाइफ में है तो अपने पार्टनर से शेयर कीजिए, ना कि किसी थर्ड पार्टी से, यानी किसी थर्ड इंसान से अपनी लाइफ में मत एंटर करने दीजिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत सारे जो होंगे कपल उन्हीं के लिए है ये, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये संदेश पसंद आए होंगे, आपसे कनेक्ट हुए होंगे, आपको अच्छी सलाह मिली होगी आपके जीवन के लिए। आइए देख लेते हैं लोगों ने भी चुना है आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या सलाह है। बहुत अच्छे कार्ड हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत अच्छा समय आपके लाइफ में आ रहा है। 7 तारीख जुलाई का महीना, मार्च का महीना, जनवरी का महीना, 3 तारीख, 4 तारीख, ठीक है, अप्रैल का महीना, 9 महीना, सितंबर का महीना, ठीक है। ये सारी आपकी बर्थ डेट हो सकती हैं या आपके जन्म का समय हो सकता है, जन्म का मौसम यानी कि महीना हो सकता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी लाइफ में अब वो समय आने वाला है जिसका इंतज़ार आप बहुत बेसब्री से कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल जी आपके लाइफ में वो समय आने वाला है और बहुत जल्द आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये बहुत ही लंबी रीडिंग नहीं होगी, आज या कल या फिर हफ्ते भर में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक कहते हैं ना कि उत्सव मनाने वाला समय है, खुशखबरी, गुड न्यूज़, और एक ऐसा दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा जहाँ से बस एक संभावना है, संभावनाएं मिलेंगी आपको। संभावनाएं कैसी? अगर आप स्टूडेंट हैं, परीक्षाएं स्टार्ट होंगी, नौकरी के लिए, जॉब के लिए वैकेंसियाँ निकलेंगी, आपको तैयारी करने के लिए मौके मिलेंगे, आपको परीक्षाएं देने के लिए मौके मिलेंगे, तो सब कुछ आपको मिलना, मौका दे रहा है जीवन आपको फिर से अपनी लाइफ को स्टार्ट करने का। ऐसा लगा था कि आपकी लाइफ काफ़ी समय से रुकी हुई थी, वैसे सबकी लाइफ रुकी हुई थी, पता है पिछले साल जो भी हम लोगों के पूरे विश्व ने देखा उस वजह से सबकी लाइफ रुकी हुई थी, परीक्षाएं नहीं हो रही थी, एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे, सारी चीज़ें वापस से लौट रही हैं और बहुत सारी संभावनाओं के साथ एक खजाना समझिए, एक ऐसा दरवाज़ा खुलेगा आपकी लाइफ में जिसे कहेंगे, उसके खुलने के बाद आपकी लाइफ में उस दरवाजे का बहुत कीमत है, मतलब उस दरवाजे वो खुलना बहुत ज़रूरी था आपकी लाइफ में। और जब वो दरवाज़ा आपकी लाइफ में खुल रहा है तो यानी कि सब कुछ अपने साथ लेके आ रहा है। जो चीज़ें आपको चाहिए, आपको मनी चाहिए, मनी आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप जॉब चाह रहे हैं, जॉब आ रही है, आप स्टूडेंट हैं, आपको मौके चाहिए अपनी प्रतिभा को दिखाने का, वो सब कुछ आपको मिलना है। अब इन सब चीज़ों का उपयोग आपको कैसे करना है, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत जल्दी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसमें आप ये ना सोचना पड़े आपको फिर कि अब मैं क्या करूँ, मैंने तो कोई पढ़ाई नहीं की, तो वो सब चीज़ें आप कीजिए। ईश्वर का बहुत सारा प्यार है आपको, बहुत सारी ब्लेसिंग आपको ईश्वर की तरफ से हैं और आप बहुत ही लकी पर्सन हैं।
तो निराश मत रहिए। निराश मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इस रीडिंग को देख रहा है थोड़ा सा मायूस इंसान है। प्लीज़ मायूस मत रहिए, बहुत अच्छा समय आपकी लाइफ में आ रहा है। खुशी मन से जो काम कर रहे हैं उसको काम को कीजिए, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वो सब कुछ आपको मिलेगा जिसका इंतज़ार आप कर रहे हैं। 7 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ दिख रही है मुझे, और बहुत जल्दी आप अपने दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ सेलिब्रेट, कहते हैं ना कि दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने आप जाएंगे, या तो फिर अगर आपको जॉब मिल जाएगी तो आप उसकी पार्टी देने वाले हैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। रात 9 बजे ज़रूर देखा कीजिए रोज़, ठीक है। सुबह का संदेश तो आप देखते ही हैं, रात 9 बजे आप एंजल्स गाइडेंस भी देखिएगा, आपको सलाह मिलेगी। और हो सकता है किसी बात का अगर आप आंसर खोज रहे होंगे तो उसका आंसर भी मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।